अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत प्रारंभ करते हैं। माधवेंद्रपुरी की इस कथा को कंटिन्यू करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जो कि बताया गया कि परमहंस सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति से संतुष्ट रहता है, उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं चाहता है। यदि कभी ऐसा लगे कि वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है तो हमारे दृष्टि में कुछ दोष है। तो कोई व्यक्ति अगर कहे कि माधवेंद्रपुरी ने खीर खाने की इच्छा करी तो वास्तव में हमारी दृष्टि का दोष है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी टोटली भगवान की प्रेमा भक्ति से ही संतुष्ट रहते हैं। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक बनती ही नहीं है। जब उन्हें अर्चा वगैरह की थोड़ी को अर्पित खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है। हमने ये डिस्कस किया कि हमेशा भक्त यही सोचता है कि उससे कुछ गलती हुई है, अपने से गलती हुई है। जब वो ये सोचता है कि दूसरे से गलती हुई है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो पत्नी है, पति है, या कोई और भक्त है, तो समझ लीजिए अभी हमारी भक्ति में कमी है। क्योंकि वे अर्चा वगैरह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि ऐसा सोच के उनसे अपराध हुआ है। प्रयार संख्या 125। ग्रामेर शून्य हाटे वासी करे न कीर्तन, एथा पुजारी का राइल ठाकुर शयन। माधवेंद्रपुरी मंदिर के बाहर चले गए और गांव में गए के खाली बाजार में बैठ गए और चिंतन करने लगे और कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया। तो वहां बैठकर कीर्तन करने लगे अपने को फिर से संभालने के लिए। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्च विग्रह का शयन करा दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यद्यपि माधवेंद्रपुरी की रुचि खाने तथा सोने में नहीं थी, किंतु महामंत्र का कीर्तन करने में उनकी इतनी रुचि तीव्र थी मानो मैं परमहंस नहीं कोई नए भक्त हो। तो इसमें बता रहे हैं कि एक नए भक्त के अंदर, हमने सुना भी था, डिस्कस भी किया था कि उत्साह होना चाहिए माला करने का। वैसे ही पुराने 10 साल 15 साल बाद ऐसा ना हो कि माला तो नए लोगों के लिए है, हम तो चलते फिरते भी माला करते रहते हैं, हमारे मन में निरंतर माला चलती रहती है। क्योंकि हम लोग षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं, उसमें भी यही सुनते हैं कि संख्या पूर्वक नाम, कि वो लोग संख्या पूर्वक नाम करा करते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं काउंटिंग करके नाम जप करा करते थे, ध्यान से नाम जपते थे। इसलिए इसका अर्थ यह है कि परमहंस अवस्था में भी कीर्तन को नहीं छोड़ा जा सकता। और हरिदास ठाकुर जो है निश्चित माला करते थे। कि कीर्तन जो है मंदिर के भीतर या बाहर कहीं भी किया जा सकता है, ये सब इसमें बताया गया। प्रयार संख्या 126। निज कृत करी पुजारी करिल शयन, स्वपने ठाकुर आसी बलिला वचन। पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ अर्चा विग्रह आकर उससे बात कर रहे हैं। अर्चा विग्रह इस प्रकार बोले। तो देखिए यहाँ पर माधवेंद्रपुरी के लिए इस प्रकार भगवान जब आते हैं अपने भक्तों के लिए, विशेष भक्तों के लिए आते हैं, तो दूसरे भक्तों को भी लाभ मिल जाता है ना। जैसे भगवान अर्जुन के लिए आए, अर्जुन के समक्ष आए गीता में, उसमें वहाँ पर जितने भी युद्ध करने वाले लोग आए थे उन्होंने भगवान के दर्शन कर रहे थे। कितने करोड़ों लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और सबको भगवान का दर्शन हो रहा था। और इस प्रकार का भगवान का दर्शन करते करते कितने सारे सैनिकों ने अपने प्राण त्यागे। तो भले ही भगवान अर्जुन के लिए आए, लेकिन और भी कईयों का लाभ हो जाता है। इसलिए माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान 2 बार आ चुके हैं ऑलरेडी। एक बार कि मैं इस झाड़ी में फंसा हूँ और एक बार कि मेरे लिए चंदन लेके आओ। अब जो है तीसरी बार हम देख रहे हैं माधवेंद्रपुरी के लिए मंदिर के पुजारी के स्वप्न में आते हैं। इस प्रकार भक्तों के बीच में रहने से बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि शुद्ध भक्तों पे भगवान कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा हो जाती है। तो पुजारी जो है दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने चला गया। तो अर्चा विग्रह आए, उनसे बातें करने लगे और बोले, यानी कि गोपीनाथ जी, अब की बार गोपीनाथ जी आए तो गोपीनाथ जी क्या बोले, उठा पुजारी कर द्वार विमोचन, क्षीर एक राखी याची सन्यासी कारण। हे पुजारी कृपया उठो और मंदिर का द्वार खोलो, मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रख लिया है। तो आपको याद होगा कि 12 पात्र लगते थे खीर के और वो सारे बट जाते थे, लेकिन उनमें से एक पात्र भगवान ने आज चुरा लिया और माधवेंद्रपुरी के लिए रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि वो खा नहीं पाए थे ना, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इसको टेस्ट करें, लेकिन इससे पहले कि वो भोग लग के वापस आता, माधवेंद्रपुरी के मन में ये आ गया कि मैं कैसे, मेरे ये विचार कर लिया। तो भोग लगते लगते ही माधवेंद्रपुरी वहाँ से चले गए और अब जो है भोग लग के वापस आ गया है।
तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है एक खीर का पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रख लिया है, इसलिए हे पुजारी उठो। धाड़ार अचले ठाका ढाका एक क्षीरहाया, तोमार न जानीला ताहा अमर माया। यह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है। तो मंदिर में जो पर्दा होता है उसके पीछे उन्होंने उसको छुपा लिया है, क्योंकि अगर छुपाते नहीं तो क्या होता, उसको प्रसाद बना के सबको बांट दिया जाता। और माधवेंद्रपुरी तो जा चुके थे, तो इसलिए माधवेंद्रपुरी को ये मिले, इसका टेस्ट जरूर आ पाए, उन्होंने पर्दे के पीछे छुपा लिया। तो मेरी माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए। उस पुजारी को बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी सन्यासी आछे हाटे ते वासिया, ताहा केता एई क्षीर शीघ्र देह लैया। माधवेंद्रपुरी नामक के सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है। भगवान तो परमात्मा है, हम जानते ही हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, सबका पता रहता है कि इसके अंदर क्या भाव चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, कहाँ पर क्या सोच रहा है, कहाँ पर बैठा है, कौन सी जगह पर है। इस प्रकार तभी तो हमें हर जगह अन्न की पूर्ति हो जाती है, जल की पूर्ति हो जाती है, हमें सांस आ जाती है हर जगह, क्योंकि भगवान जो है हर जगह हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने सुना किस प्रकार से उन्हें साक्षी के रूप में बताया जाता है, हमारे हृदय में बैठे हैं, सब जानते हैं। तो वो जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी एक निर्जन स्थान में बैठा है, इसलिए तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। उन्हीं माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान दूध लेके आए थे, अब जो है उसी माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान खीर भिजवा रहे हैं। स्वप्न देखी पुजारी उठी, करीला विचार, स्नान करी कपाट खोली, मुक्त कैल द्वार। स्वप्न पूरा होते ही पुजारी तुरंत शैया से खड़ा हो गया, एकदम से, ये क्या मैंने देखा, क्या ये स्वप्न था, ये सच्चाई है। वो भाग के गया, अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करना उचित समझा, भाग के ही बिना आचमन स्नान करे कैसे जाएगा, तो उसने फटाफट किसी ने स्नान किया। उसके अंदर बड़ी उत्सुकता थी कि देखूं क्या वाकई में जो मैंने स्वप्न देखा है ये सच है, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है। तो उसने फटाफट स्नान किया और भाग के गया और मंदिर का द्वार खोला। धड़ार आचल तले पाइल सही क्षीर, स्थान लेपी क्षीर लैया हाइला बाहिर। अर्च विग्रह के निर्देशानुसार पुजारी ने खीर का पात्र कपड़े के पर्दे के पीछे पाया। उसने वह पात्र को हटाया, उस स्थान को साफ किया जहां वो रखा था, हाँ, और बिल्कुल हैरान हो चुका था वो टोटली। इसके बाद में मंदिर से बाहर चला गया, यानी कि जो उसने स्वप्न में देखा वो वास्तव में सच पाया। इस प्रकार से हम देखते हैं विग्रह हमारे साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। साक्षी गोपाल में भी इसी प्रकार से विग्रह जो थे, हाँ, उनसे बात करते थे, हाँ, उस व्यक्ति से बात करते थे और उसको बोलते थे कि देखिए, और उसने भगवान से बात करी कि तुम्हें साक्षी बनना पड़ेगा। हे भगवान, तुम्हारे सामने मेरी शादी हुई थी, तुम्हारे सामने उस ब्राह्मण ने मेरी अपनी बेटी की शादी मुझसे करी थी, अब वो मुकर्रा है और तुम तो वहाँ पे थे उपस्थित, अब तुम्हें ही चल के देना पड़ेगा। और विग्रह बोलते हैं मैं तो एक विग्रह हूँ, तुमने कभी विग्रह को चलते हुए देखा है? हाँ, तो वो बोलते हैं जब ये विग्रह बोल सकता है तो ये विग्रह चल भी सकता है। ऐसे करके फंसा दिया भगवान को, और भगवान वास्तव में उसके पीछे पीछे चले 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 और वहाँ पे सारे गांव वाले के सामने साक्षी हुआ, सबने देखा, रही ये तो विग्रह स्वयं अपने यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारी लीलाएं हम देखते हैं। यही खीर चोर गोपीनाथ, नहीं ये खीर चोर गोपीनाथ सॉरी टोटा गोपीनाथ, तो जो टोटा गोपीनाथ हैं जो कि हमारे जगन्नाथपुरी में पाए जाते हैं, गदाधर पंडित उनकी सेवा करते थे। तो टोटा गोपीनाथ भी इसी तरह की लीला करते हैं कि वो बड़े ऊंचे विग्रह हैं और गदाधर पंडित उनकी सेवा करते करते थक जाते हैं, तो उनको एक दिन बोलते हैं कि तुम इस सेवा को बंद कर दो, तुम्हारे से बस की नहीं है। तो उन्होंने इस बात को ना मानते हुए वो सेवा करते रहते हैं कि मैं मरते दम तक सेवा कर दूंगा। देखते हैं अगले दिन गोपीनाथ जी बैठ गए, वो विग्रह आज भी बैठे हुए हैं, एकमात्र विग्रह ऐसे हम सुनते हैं कृष्ण के जो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो गोपीनाथ जी बैठ गए और उनकी सेवा वो सुचारू रूप से करते रहे। ऐसे अनेक कम्युनिकेशन विग्रह करते हैं। तो विग्रह की सेवा अगर हम बहुत ही प्रेम से संबंध बनाए भगवान से, तो भगवान जब खंबे में अवतरित हो सकते हैं तो विग्रह में क्यों नहीं अवतरित होंगे, जिसको इतने भाव से व्यक्ति भोजन करा रहा है ना। खंबे में अवतरित होकर भी भगवान ने ये दिखाया कि मैं हर वस्तु में आ सकता हूँ। गोवर्धन में स्वयं भगवान आए और सारे ब्रजवासियों का जो था भोग उसको पा लिया। इसी तरह से भगवान बहुत सारे विग्रह करते हैं। हमने सुना था किस प्रकार से मुकुंद के बेटे के कैसे उसको लड्डू भोग लगाता है और उसको लड्डू खा जाते हैं भगवान, और उसके पिताजी को हैरानी हो जाती है कि भगवान लड्डू खाए, ये लड्डू भगवान ने खाए या तुमने खाए।
हाँ तुम झूठ बोलते हो। और उसने दोबारा से भोग लगाया और वो हैरान हो जाते हैं कि भगवान वास्तव में उसके लड्डू खा गए। तो इस तरह से अनेक अनेक लीलाएं हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम विग्रह को एक पत्थर, एक मूर्ति ना समझें, इसलिए हम उसको मूर्ति नहीं कहते हैं, हम उनको स्वयं मानते हैं। मूर्ति तो किसी चीज़ की कॉपी को कहते हैं, राइट। ये तो हम साक्षात भगवान को ही मानते हैं। इस तरह से भगवान की जब सेवा करी जाती है तो भगवान बड़ी सारी लीलाएं भक्तों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर एक अद्भुत लीला हुई कि उन्होंने खीर का पात्र चुरा लिया और पुजारी को वहीं पर मिला। द्वार दिया ग्रामे गेला सेई क्षीर लैया, हाटे हाटे बुले माधव पूरी के चाहिया। वह मंदिर का द्वार बंद करके खीर का फटाफट द्वार बंद किया, क्योंकि अभी पूजा अर्चना करने का समय नहीं है ना। मंदिर खुलते ही भगवान को भोग लगाएगा, आरती करी जाएगी, लेकिन आज कुछ नहीं होगा। आज पहले तो गोपीनाथ के आदेश का पालन होगा। और उन्होंने कहा है कि खीर चुबाइए, अब खराब हो जाएगी, रात भर मैंने छुपा के रखी है, उठो चलो बस हो गया सोना खाना, चलो दे के आओ, फटाफट दे के आओ। तो मंदिर का द्वार बंद करके खीर का पात्र लेकर गांव में चला गया। अब जानता ही नहीं है माधवेंद्रपुरी कौन है, कैसे पहचानेंगे? खाली नाम पहचानता है, कुछ सन्यासी है, माधवेंद्रपुरी का नाम है। तो उसने माधवेंद्रपुरी की खोज में प्रत्येक हाट में जाकर पुकारा, हर गांव के मार्केट में जोर जोर से, यहाँ कोई माधवेंद्रपुरी नाम का व्यक्ति है, एक सन्यासी है, जोर जोर से चिल्लाने लगा। कितना असंभव काम था, सोचिए। गाजियाबाद में आपको बोला जाए किसी ईश्वरपुरी के व्यक्ति के नाम को ढूंढना है, माधवेंद्रपुरी के नाम को ढूंढना है, कितना मुश्किल काम हो जाएगा गाजियाबाद में, है ना। एक एक जगह में जाके चिल्ला चिल्ला के, कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कहीं तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारी आवाज़ कहीं पड़ोस में ही कोई व्यक्ति घर में बैठा है, आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, फिर भी उसने हिम्मत करी भगवान का आदेश पालन करने की। वास्तव में ये अद्भुत काम था पुजारी का भी। क्षीर लय यार नाम माधवपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चुरी। तो पुजारी खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा जोर से, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वह आकर यह पात्र ले जाए, गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर की पात्र की चोरी करी है। अरे इस प्रकार से सभी को पता चल गया, हाँ सबको पता चल गया कि गोपीनाथ ने खीर की चोरी करी है किसी व्यक्ति के लिए। और सब लोग ढूंढने लगे उसको। यानी कहते हैं ना, इस आदमी को पकड़ के लाओ तो 10 लाख का इनाम, गुमशुदा की तलाश, 10 लाख मिलेगा। तो हर कोई ढूंढने लग जाता उसको, अब पैसों के चक्कर में। और यहाँ माधवेंद्रपुरी ने क्योंकि खीर चुराई है, भगवान के जितना प्रिय व्यक्ति होगा वो, इसलिए उसको ढूंढने में लग गए होंगे लोग सारे। तात्पर्य यहाँ पर परम सत्य तथा सापेक्ष सत्य का अंतर बताया गया है। भगवान गोपीनाथ ने यहाँ स्पष्ट रूप से घोषित किया वे खीर के चोर हैं, कि वे चोर हैं, उन्होंने खीर का पात्र चुराया है, किंतु उन्होंने इस बात को छुपाया। इसीलिए हम कई बार आपसे डिस्कस करते हैं कि हम लोग कई बार नैतिकता और अनैतिकता के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा होता है। कल भी एक प्रश्न था जो कि सही प्रश्न था, कि जो अर्जुन है और दुर्योधन है, अर्जुन भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, दुर्योधन भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? लेकिन वो अंतर तो समझने का है। एक व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे भी नहीं चाहिए, चलो इन सबको दे दो, और एक व्यक्ति है जो कृष्ण के लिए कर रहा है। बहुत फर्क हो जाता है। सारी चीज़ें बड़ी रिलेटिव है, हमें समझना पड़ता है शास्त्र के आधार पर। कई ये चोरी जो है एक पाप मानी जाती है, और यही चोरी देखिए कैसे इतनी शुभ बन जाती है जो भगवान ने करी। तो इस प्रकार से भगवान की संतुष्टि के लिए गुरु के मार्गदर्शन में कोई कार्य किया जाए तो वो हमेशा नैतिक है और वही धर्म है। बल्कि तो उन्होंने खीर का पात्र चुराया था, किंतु उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं, क्योंकि उनके द्वारा चोरी की यह लीला परम दिव्य आनंद का स्रोत होती है। चोरी करी यानी कि कितना कष्ट लिया, अपने नाम की बदनामी के बारे में नहीं सोचा, भगवान के भक्त के लिए भगवान ने चोरी करी। अपने लिए तो चोरी करते ही थे, वो चोरी भी अपने लिए नहीं करते थे। खुद यशोदा माई कहती थी कि हमारे पास 9 लाख गायें हैं, जिसमें पद्म गंधा गायें भी है, जिनके दूध से सुगंध आती है, ऐसी गायें। तो तुम जो है बाहर जाके क्यों खाते हो? मेरे पास इतना दही है, इतना मक्खन है, क्यों खाते हो बाहर? तो वो चोरी भी भक्तों के आनंद के लिए थी, और ये चोरी भी भक्तों के आनंद के लिए। भौतिक जगत में चोरी करना अपराध है, किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा चोरी करना दिव्य आनंद का स्रोत है। संसारी धूर्त जिन्हें भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं, कभी कभी कृष्ण को अनैतिक कहते हैं। हम भी तो चोर है। सबसे बड़े चोर तो संसार के व्यक्ति हैं जो धन को अपने पास बटोर के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो धन कृष्ण का है। अपने संबंधियों को, परिवार के जनों को भगवान की भक्ति में लगने नहीं देते हैं, ये सोच के कि ये तो मेरे हैं, ये मेरे सरेंडर रहने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली चलने चाहिए। हम भी चोर हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के जन, वो भी भगवान की संपत्ति है।
इस प्रकार प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है। कोई व्यक्ति अगर उसको भगवान की सेवा में ना लगाए तो वो चोर ही तो कहलाएगा। चोरी किसको कहते हैं? कि किसी वस्तु को उसके उचित प्रयोग में ना लगा के अपने अनाधिकृत तरीके से बिना पूछे बिना आज्ञा लिए उसको इस्तेमाल करना, उसको चोरी कहते हैं। तो इस प्रकार से संसार के सारे लोग चोर हैं और फिर भी हम भगवान को अनैतिक कहते हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है दूसरे की पत्नियों के साथ डोलते रहे। संसार में हर व्यक्ति तो कृष्ण के हैं, हर सारी जितने भी पुरुष हैं, पुरुष स्त्रियां हैं, वो सभी कृष्ण की पत्नियां हैं। बल्कि अब तो सच्चाई ये होगी कि हम लोग कृष्ण की पत्नियों के साथ घूम रहे हैं। तो अनैतिक कौन हुए? अनैतिक तो हम हुए। किंतु वे ये नहीं जानते कि ऊपर से अनैतिक दिखने वाले उनके कार्य, जिन्हें गुप्त नहीं रखा जा सकता, भक्तों को असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ये धूर्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं को न जानने के कारण उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं और तुरंत ही दुष्टों, धूर्त, नराधम, असुर, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गई श्रेणी में आते हैं। भगवान गीता में कहते हैं 7.15 में, नमाम दुष्कृता मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायाया उपहर्त ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ो नराधम आसुरम, ये भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को कि जो उन्हें साधारण मनुष्य समझता है। वो कहता है कि भगवान तो पैदा हुए हैं, द्वापर के अंत में आए हैं। वो वास्तव में क्या है? वो एक तो दुष्ट है, मूढ़ है, मूर्ख है, एक नंबर का, नरों में अधम है, सबसे निम्न कोटि का नर है, असुर है। ये भगवान बोलते हैं जो भगवान के सही भाव को नहीं समझ पाते। जो निपट है, मूर्ख है, मनुष्य में अधम है, माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, वह आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान की शरण में नहीं आते। संसारी धूर्त नहीं समझ सकते कि कृष्ण जो भी करते हैं वे दिव्य होने के कारण सर्वदा शुभ होता है। कृष्ण जो भी करते हैं वो हमेशा शुभ है। और इसलिए उनके भक्त उनके द्वारा बताई गई रास्ते पे जब चलते हैं वो हमेशा सर्वदा शुभ है। इसलिए उन्हें शुभ करने के लिए कोई अलग से कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो दिन भर काम ही वैसा करते हैं। भगवान के गुण की व्याख्या श्रीमद् भागवत में हुई है। कोई किसी सर्वोपरि शक्तिशाली व्यक्ति के कुछ कार्यों को भौतिक गणना के अनुसार अनैतिक मान सकता है, किंतु यह हकीकत नहीं है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि सूर्य पृथ्वी की सतह से जल को सोखता है, किंतु वह केवल समुद्र का ही जल नहीं सोखता, वह गंदे नालों का भी जल सोखता है जिसमें मूत्र पड़ा है, अशुद्ध पदार्थ पड़े हैं, वो भी तो इवेपोरेट होकर हवा में जा रहे हैं। किंतु ऐसा जल सोखने से अशुद्ध नहीं हो जाता, या सूर्य गंदा नहीं हो जाता, या जल वातावरण में अशुद्ध नहीं हो जाता। वस्तुतः वो सारी चीजें शुद्ध होके ही ऊपर जाती हैं। सूर्य गंदे स्थान को शुद्ध बना देता है। यदि कोई भक्त किसी अनैतिक या अनुचित कार्य के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है तो वह भी शुद्ध बन जाता है। इससे भगवान दूषित नहीं होते, हाँ, न ही वो भक्त दूषित होता है। इसलिए इतने सारे हत्या तो नहीं थी, लेकिन अगर हत्या भी बोले जो अर्जुन ने करी, उसके बाद वो और ज़्यादा पवित्र हो गए, दूषित नहीं हुए। हनुमान ने जो पूरी लंका का दहन कर दिया, कई लोग जले ही होंगे उसमें, है ना, कितने क्या क्या उजाड़ के रख दिया, उससे वो अशुद्ध नहीं हो गए, लेकिन उससे वो शुद्ध हो गए। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यदि कोई काम क्रोध या भय से भगवान की शरण में जाता है तो भी वह शुद्ध हो जाता है, किसी भी तरीके से जाए तो। गोपियाँ युवा अवस्था में थी, जब वो कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण तरुण बालक थे, किशोर थे। बाहरी दृष्टि से वे काम के वशीभूत होकर भगवान के पास पहुंची। वास्तव में कोई व्यक्ति भगवान के पास इस तरीके से नहीं पहुंच सकता है जैसे गोपियाँ पहुंची। उसको पहले शुद्ध होना पड़ता है, तभी वो भगवान के धाम में जाता है। लेकिन गोपियाँ तो भगवान की नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त जीवात्माएं हैं जो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि वो काम के वशीभूत होकर गई, अर्धरात्रि में नृत्य किया। संसारी दृष्टि से यह अनैतिक लगता है, क्योंकि कोई विवाहिता या अविवाहिता तरुणी अपना घर छोड़कर किसी तरुण किशोर से मिलने और उसके साथ नृत्य करने नहीं जा सकती। यद्यपि संसारी दृष्टि से अनैतिक है, किंतु गोपियों के इन कृत्य को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है, क्योंकि वो अर्धरात्रि में कामवश जिनके पास पहुंची वह भगवान कृष्ण थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हुए जिनके ऊपर लोगों ने ऐसे लांछन लगाए, लेकिन वास्तव में और अभी भी लगते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब हम भगवान के पास छोड़ के जाते भी हैं तो उसको परम नैतिक कार्य माना जाता है। लोग कहते हैं इसने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, लेकिन अगर किसी ने कृष्ण को समर्पित कर दिया और उनकी सेवा में लग गया तो वास्तव में उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी होगी, ऐसा शास्त्र बताते हैं। जैसा यहाँ पर सुनाई दे रहा है, एक लेडी के लिए भी जिसने अपने पति को छोड़ दिया और भगवान के साथ नृत्य करने गई, वो गोपियाँ कहलाती हैं।
और वो सर्वोत्तम भक्त मानी जाती हैं, संसार में सबसे शुद्ध जीवात्माएं मानी जाती हैं। वास्तव में जैसा हमने सुना, हमने ही भगवान की प्रॉपर्टी को हड़प रखा है, हमने ही भगवान की संतानों को हड़प रखा है, और इसलिए सर्वथा अनैतिक हम ही हैं यदि हम कृष्ण को समर्पित नहीं करते, सारी उनकी वस्तुओं को उनको अर्पित नहीं कर देते। किंतु अभक्त लोग इसे नहीं समझ सकते। कृष्ण मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को तत्व से समझे, उसे अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि केवल कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। केवल नाम के उच्चारण से जिसको शुद्ध हो जाता है मनुष्य, तो उसके सानिध्य से कैसे क्या होगा। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण के पास गया हो और कृष्ण के साथ उसने इंद्रिय तृप्ति करी, क्योंकि सूर्य कैसे बताया कि सूर्य जहाँ पड़ गया वो तो जगह शुद्ध हो ही गई। इसलिए कृष्ण की नज़र जहाँ पड़ी, कृष्ण का आशीर्वाद जहाँ मिला, कृष्ण के पास में जो गया वो वैसे ही शुद्ध हो गया, उसकी सारी इच्छाएं शुद्ध हो गई। तो फिर स्वयं कृष्ण किस तरह अनैतिक हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश संसारी मूर्खों को शैक्षिक नेता मान लिया जाता है और सामान्य जनता को अधार्मिक सिद्धांत पढ़ाने हेतु उच्च पद दे दिए जाते हैं। इस तरह से इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में और हुई है। वो श्रीमद् भागवत में बोला गया कि अंधा यथा धेरूपनी या माना, अंधे लोग दूसरे अंधे को मार्गदर्शन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि संसार एक समाज के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सभी का होना जरूरी है। आज के डेट में केवल शूद्र रह गए, कल ही शूद्र संभव, सभी लोग शूद्र बन गए हैं, ब्राह्मण तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं खास तौर पे। हाँ, वही इस पूरे समाज का मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ऐसे जीना चाहिए। ऐसे धूर्तों के अधकचरे ज्ञान के कारण सामान्य लोगों को गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभक्त को तो भगवान द्वारा अपने भक्त के लिए खीर चुराने की भी विवेचना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कोई बोलेगा अरे तुम्हारा भगवान तो चोर है, बचपन में भी चोरी करता था, बड़े होकर भी चोरी करता है। यह आगाह किया जाता है कि इन बातों के विषय में कोई सोचे तक नहीं। यद्यपि कृष्ण सभी शुद्धों में सर्वाधिक शुद्ध हैं, किंतु संसारी लोग कृष्ण की लीलाओं को अनैतिक मानकर दूषित हो जाते हैं। हाँ, वो ऑलरेडी दूषित हैं और जब इस प्रकार वो कृष्ण के बारे में कुछ बोलते हैं तो और ज़्यादा दूषित हो जाते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं करते थे। वो इसकी चर्चा केवल अपने अंतरंग पार्षदों के साथ करते थे। उन्होंने कभी भी रासलीला की चर्चा जनता के समक्ष नहीं की। लेकिन हम देखते हैं कि पेशेवर कथावाचक जो है वो भगवान की रासलीला को वो तो करते ही रासलीला है। कितनी अजीब सी बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी रासलीला की चर्चा ही नहीं करी। केवल हम देखते हैं रामानंद राय ऐसे लोगों के साथ वो अकेले में इस चर्चा को करते थे। हमने कभी नहीं सुना कि श्रीवास आंगन में भी उन्होंने रासलीला की चर्चा करी। अपने क्लोज पास एसोसिएट्स के साथ भी नहीं करी, क्लोजेस्ट के साथ रामानंद राय ऐसे लोगों के साथ, स्वरूप दामोदर, इनके साथ उन्होंने ऐसी चर्चाएं करी। और हम देखते हैं कि सामाजिक जो पेशेवर है वो केवल रासलीला की ही चर्चा करते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था कि मेरे को एक बार किसी ने बताया कि मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। मैंने कहा जी कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कि हमारे परिवार ने रास करवाया है। रास मेरे समझ नहीं आया, रास करवाया है ये क्या होता है? तो उन्होंने विशेष तौर पे रास लीला की ही करना ही वही है, वही सुनने जाते हैं। बिना शुद्ध हुए यदि व्यक्ति ऐसी चीज़ों को सुनता है तो उसके अंदर काम इच्छा पैदा होती है। भले ही वे कृष्ण या श्रोता की इस प्रकृति को ना समझते हो, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के संकीर्तन को बड़े स्तर पर घंटों करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यदि करना है तो भगवान का संकीर्तन कीजिए। क्षीरलैया सुखे तुमी करह भक्षणे तोमा सम भाग्यतान नाही त्रिभुवने। पुजारी ने आगे कहा, क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर पात्र लेंगे? कहाँ हैं आप? और अत्यंत सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे? आप तो तीनों लोकों में परम भाग्यशाली हो। हे माधवेंद्रपुरी, कहाँ हो, कहाँ हो? यहाँ पर कृष्ण के अनैतिक कार्य द्वारा व्यक्तिगत आशीर्वाद प्राप्त करने का दृष्टांत दिया गया है। ऐसा सो कॉल्ड अनैतिक कार्य जो लग सकता है, उससे वास्तव में वो क्या है? व्यक्तिगत आशीर्वाद है माधवेंद्रपुरी के लिए कि भगवान अपने भक्त के बारे में कितना सोचते हैं। भगवान की ही खीर है, सारी वस्तुएं भगवान की हैं, उन्होंने अपने भक्त के लिए रख ली। अपने भक्त के लिए गोपीनाथ द्वारा चोरी किए जाने से भक्त तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति समझता है। इस तरह भगवान के अपराध कार्यों से भी भक्त अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। एक संसारी धूर्त कृष्ण की लीलाओं को भला कैसे समझ सकता है और निर्णय कैसे कर सकता है कि कृष्ण नैतिक हैं या अनैतिक हैं, क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं। एक अनैतिक व्यक्ति कैसे ये आइडिया लगा सकता है कि कौन नैतिक है और कौन अनैतिक है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं,
तो कई लोग बोलते थे तो अपूर्ण है तो क्या हो गया, हमारी आंखें दूर नहीं देख सकती प्रभुपाद, तो हमने दूरबीन बना ली, मैंने टेलीस्कोप बना लिया, ये सब बना लिया जिससे हम दूर से देख सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे यदि अपूर्ण इंद्रियों से कोई वस्तु बनाई जाती है तो वो भी अपूर्ण ही रहेगी, उसमें भी त्रुटि रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल ही त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि हमारा दिमाग करप्ट है, क्योंकि हम अनैतिक हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम नैतिक हैं, इसलिए जो भी हम डिसीजन लेंगे, जो भी हम निष्कर्ष निकालेंगे वो क्या होगा, अनैतिक होगा, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि नैतिक क्या और नैतिक क्या, क्योंकि हम खुद ही अनैतिक हैं, क्योंकि हम कृष्ण के चोर हैं, कृष्ण की संपत्ति को चुराए बैठे हैं। क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं, अतः उनके लिए अनैतिक और नैतिक जैसे में कोई अंतर नहीं है। वे जो भी करते हैं वे मंगलमय है, ईश्वर मंगलमय है का यही वास्तविक अर्थ है। वे सभी परिस्थितियों में मंगलमय बने रहते हैं, क्योंकि वे दिव्य हैं तथा इस भौतिक जगत के कार्य क्षेत्र से परे हैं। अतएव कृष्ण को केवल वही लोग समझ सकते हैं जो पहले से आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, जो कहते हैं कि जो पूरी तरह भक्ति में लगा है रहता है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत ही भक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि वही व्यक्ति भगवान के बारे में कमेंट्री करे जो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया है। जैसे कि शिल प्रभुपाद, इसलिए हम कहते हैं कि हमें शिल प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, वही समझ सकते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, उनका मतलब क्या है कहने का। जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से आध्यात्मिक जगत में स्थित है। कृष्ण के साथ उनके कार्य तथा आचरण प्रत्येक दशा में दिव्य होते हैं। अतएव संसारी नीतिवादविदों को की समझ के परे हैं। यह उचित नहीं है कि इन कार्यकलापों को संसारी लोगों के सामने चर्चा किया जाए। अच्छा क्या है कि कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र सबको दिया जाए, जिससे कि वो सभी लोग शुद्ध हो सकें। दिस इज द बेस्ट थिंग, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग अबाउट ये सब जो गुह्य लीलाएं भगवान की, चोरी की, रास की, ये सब सबके सामने डिस्कस करने के बजाय सबको हरे कृष्ण मंत्र दिया जाए। एतशुनि पूरी गोसाई परिचय दिला, क्षीर दिया पुजारी तारे दंडवत हैला। यह निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब पुजारी ने उन्हें खीर पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया। जब माधवेंद्रपुरी ने सुना पुजारी की बात को, तो माधवेंद्रपुरी एकदम से हैरान हो गए खुद भी कि अच्छा भगवान ने चुराया है। तुरंत उनके पास आ गए, सुन जहाँ से उनके कानों में आवाज पड़ी, और पुजारी ने वो खीर का पात्र उनको दे दिया और पुजारी ने उनको दंडवत किया कि ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई हो वो दंडवत के योग्य है। तो माधवेंद्रपुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं पुजारी। ब्राह्मण किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण का समझा जाता है, किंतु ब्राह्मण जब किसी भक्त को देखता है तो वह जरूर दंडवत करता है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव जो है ब्राह्मण से भी ऊपर होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण के सारे गुण तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो भक्त भी होता है। एक ब्राह्मण हो सकता है केवल भगवान का भक्त ना हो, निर्विशेष का तो नहीं होगा, लेकिन परमात्मा लेवल पे जानता हो, ब्रह्म लेवल पे जानता हो, लेकिन भगवान के लेवल पे ना जानता हो, उनका वैसा भक्त ना हो, श्रवण कीर्तन में ना लगा हो। तो इसलिए इस ब्राह्मण पुजारी ने माधवेंद्रपुरी से यह नहीं पूछा कि वह ब्राह्मण है या नहीं, किंतु जब उसने देखा कि माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त हैं जिसके लिए कृष्ण ने चोरी करी है, तो तुरंत उनकी स्थिति समझ गया, उनको प्रणाम किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया नया, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कि क्या ब्राह्मण और क्या क्षत्रिय क्या शूद्र, सब ये सब सन्यासी वगैरह ये सब तो शारीरिक योग्यताएं हैं, शारीरिक पहचान है। इवन ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये पहचान भी कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये भी शारीरिक पहचान है वास्तव में। ऑल्दो इट इज राइट उसकी चेतना के हिसाब से, बट फिर भी ये शारीरिक पहचान है, क्योंकि वास्तव में आत्मा ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है। आत्मा तो आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है। तो इस प्रकार जब हम इसको समझते हैं तो भी कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव छपाकेजा पंडिता समदर्शिना, कि वो भगवान के भक्त जो है वो सबको समदर्शी भगवान का अंश समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी, हम उत्तम अधिकारी का तो अपने आप को नहीं मान सकते ऑब्वियसली। जो मध्यम अधिकारी है वो अपने आप को हमेशा डिफ्रेंशिएट करता है, डिवोटीज में, नॉन डिवोटीज में और ईर्ष्यालु लोगों में डिफरेंस करता है, लेकिन फिर भी वो सबको भगवान का अंश मानता है। तो इस ब्राह्मण ने तुरंत माधवेंद्रपुरी के सामने प्रणाम कर डाला, ये सोचे बिना कि ये सन्यासी है या ये शूद्र है, ब्राह्मण है कि नहीं है।
यदि ब्राह्मण पुजारी सामान्य ब्राह्मण होता तो गोपीनाथ उससे स्वप्न में बात ना करते। इवन ब्राह्मण पुजारी भी सामान्य व्यक्ति नहीं था, तभी तो उसके स्वप्न में भगवान आए। क्योंकि अर्च विग्रह ने माधवेंद्रपुरी तथा ब्राह्मण दोनों को ही दोनों से स्वप्न में बात करी, अतएव वे दोनों समान स्तर के थे। किंतु माधवेंद्रपुरी वरिष्ठ सन्यासी वैष्णव तथा परमहंस थे, इसलिए पुजारी ने तुरंत उनके चरणों पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। कई बार हम सोचते हैं कि मैं भी दीक्षित हूँ, ये भी दीक्षित है, पहले कौन प्रणाम करेगा? पहले ये प्रणाम करे। ये जो नए नए नव ये जो नई दीक्षित नहीं है, ये लोग मुझे पहले प्रणाम करेंगे। और ये जो दीक्षित में भी ये पूरा ये बाद में दीक्षित हुआ है, मेरा दीक्षा पहले हुई थी। अब मैं तो वानप्रस्थी हूँ, अब मैं क्यों आपको प्रणाम करूँगा? तो वास्तव में यहाँ दिखा रहे कि भगवान के भक्त हमेशा है ना झुकने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हमेशा झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उनके भी स्वप्न में भगवान आए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने सोचा ये माधवेंद्र भी महान भक्त हैं, इसके लिए खीर चुराई है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। क्षीरे वृत्तांत तारे कहिला पुजारी, शोनी प्रेमा विष्ट हईला श्री माधव पुरी। जब माधवेंद्र पुरी को क्षीर पात्र की कथा विस्तार से बताई गई तो वे कृष्ण प्रेम के आनंद में मग्न हो गए। क्यों नहीं होंगे? कोई व्यक्ति ऐसा कथा सुनेगा, हम सुन के ही इतना आनंद मग्न हो जाते हैं, जो व्यक्ति जिसके लिए खीर चुराई हो उसको कैसा लगा होगा। प्रेमा देखी सेवक कहे हई या विस्मिता, कृष्ण ये इहार वश हया यथोचिता। श्री माधवेंद्रपुरी ने में प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। जब माधवेंद्रपुरी ने वो कथा सुनी तो प्रेम भाव के लक्षण आप जानते ही हैं, यानी कि वो बहुत जोर से रोने लगे होंगे, या एकदम से हंसने लगे होंगे, या नाचने लगे होंगे, या गिर पड़े होंगे। तो ये सब भाव देखकर पुजारी आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, उसकी समझ में आ गया कि कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए थे। और उसने देखा कि कृष्ण का एक कार्य उपयुक्त था, कि ये व्यक्ति तो महान भक्त है, ये किसी साधारण व्यक्ति के लिए खीर नहीं चुराई है, ये ऑलरेडी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। एक भक्त कृष्ण को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। भक्त जो है भगवान को भी वश में कर लेता है, जो भगवान अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, लेकिन एक भक्त अपनी भक्ति से उन्हें जीत लेता है। हाँ, ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि जो भगवान वेदों में ज्ञानियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा बड़े दुर्लभ हैं, दुर्लभ वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं, जीत ले जाते हैं। मात्र वैदिक साहित्य पढ़कर कृष्ण को नहीं समझ सकते आप, यद्यपि सारा वैदिक साहित्य कृष्ण को समझने के लिए है, किंतु कृष्ण से प्रेम किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकते। अतः वैदिक साहित्य के अध्ययन के साथ साथ अर्च विग्रह की पूजा भी करनी चाहिए, भक्तों की सेवा भी करनी चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा? इस प्रकार से वास्तव में हमें वैदिक साहित्य समझ में आएगा। इन दोनों को करने से भक्त की भक्ति विषयक दिव्य जानकारी बढ़ेगी। हर एक के हृदय में भगवान सुप्त अवस्था में रहते हैं, और यदि कोई भक्ति की प्रमाणिक विधि का पालन करे तो वह प्रेम जागृत हो जाता है। भगवत प्रेम जो है हर किसी के हृदय में सुप्त रूप में रहता है। जैसा हम सुन रहे थे कि काष्ठ की लकड़ी के अंदर जैसे अग्नि होती है, छुपी होती है ना, मतलब लकड़ी के अंदर या लकड़ी के अंदर अग्नि है, वो दिखती तो नहीं है, लेकिन जब उसमें जलाते हैं हाँ तो जल कैसे जाती है? तो शास्त्र बताते हैं क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व ऑलरेडी है, इसीलिए वो अग्नि को पकड़ लेता है। क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा है, इसलिए वो अग्नि को पकड़ता है। लेकिन वैसे तो नहीं पकड़ता कभी अपने आप से, इसको जलाना पड़ता है। हाँ, उसी तरह से भगवत भक्ति भी हमारे हृदय में अंदर है, लेकिन क्या है? शांत अवस्था में सुलग रही है, केवल हल्की 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 हल्की। उसको जैसे ही उसमें चिंगारी डाली जाएगी, उसमें फ्यूल डाला जाएगा, वो तेजी से जल पड़ेगी। यदि कोई भक्ति की प्रमाणिक विधि का पालन करता है तो ऐसा होता है, तो ये अग्नि फिर से जलने लगती है। किंतु मूर्ख संसारी लोग जो केवल कृष्ण के विषय में पढ़ते हैं, वे भूलवश ये सोचते हैं कि कृष्ण अनैतिक है या अपराधी है, और उनकी भक्ति तो जगने के बजाय और ज़्यादा बुझ जाती है, और निम्न योनियों में वो चले जाते हैं। एता बलि नमस्कारी करिला गमन, आवेश करीला पुरी से क्षीरा भक्षण। माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करके वह पुजारी मंदिर लौट गया। तो उनको खूब दंडवत किया, खूब श्रद्धा भाव किया। उसके बाद मंदिर में और उनके काम थे, मंदिर भगवान की सेवा तो करनी थी। तब भावावेश में माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त खीर को ग्रहण किया। अभी तक तो भाव में नाच ही रहे थे, अब जो है उस खीर को प्राप्त भी करना था, क्योंकि महाप्रसाद को प्राप्त कर लेना चाहिए तुरंत। महाप्रसाद कभी आपको मिले तो ये नहीं कि जेब में रख लेता हूँ बाद में खाऊंगा, उसका थोड़ा सा उसको ऑनर करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया, महाप्रसाद को अवश्य, क्योंकि कृष्ण ही है महाप्रसाद, नथिंग बट कृष्ण।
उनको प्रणाम करें और क्या करें उसके बाद तुरंत ग्रहण करें, चाहे थोड़ा सा ही ग्रहण करें। हम आगे सुनेंगे इस कथा को कि किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य बिना ब्रश करे, हाँ वो सो ही रहे थे, अर्ली मॉर्निंग चैतन्य महाप्रभु के घर में आ गए, उनको महाप्रसाद दिया और बिना ब्रश करे बिना नहाए धोए उन्होंने तुरंत उसको प्राप्त कर लिया। हाँ, तो इस प्रकार से उसको प्राप्त करना ही था। तो माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त खीर को ग्रहण किया। प्रात प्रक्षालन करी खंड खंड कैला, बहिर्वासे बंधी से ही ठिकारी रही राखीला। इसके बाद माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को धोया और तोड़कर उसको खंड खंड कर दिया, फेंकने के लिए नहीं, उस खंडों को वस्त्रों में बांध लिया और ठीक से रख लिया। क्यों रख लिया? ताकि उसको नित्य खा सकें उस खंड को भी, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ने दिया था, कृष्ण का चुराया हुआ था, इसलिए उसके खंड खंड कर दिए, उसके टुकड़े टुकड़े किए, एक पोटली में बांध दिया ताकि रोज थोड़ा थोड़ा खा सकूं। प्रतिदिन एक खानी करे ना भक्षण, खाई ले प्रेमावेश हया अद्भुत कथन। माधवेंद्रपुरी प्रतिदिन उस मिट्टी के पात्र का एक खंड खाते थे और खाते ही भावावेश में आ जाते थे। ये सब अद्भुत कथा है। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, इसको कहते हैं चिंतन मनन। केवल चिंतन मनन से होता है। जब चिंतन मनन से इन संसार की वस्तुओं को हम भोगते हैं कि नहीं? कहते हैं ना कि चिंतन करो, सोचो। हाँ, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जो भी है, चिंतन करवाते हैं आपसे और चिंतन में आपसे एंजॉय कराते हैं। ये जो 3D गेम आप खेलते हैं कहीं पर बैठकर ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, चिंतन का ही तो है सारा। आप अपनी सीट में बैठने, कोई दूसरा आदमी आपको देखेगा तो कहेगा अरे पागल हो गया क्या, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, क्योंकि वो उसको 3D चश्मे में ऐसा दिख रहा है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है और उससे बच रहा है। चिंतन का विषय है। तो क्यों ना चिंतन को इसी प्रकार कृष्ण के अनुकूल बना लिया जाए। सारे संसार में लोग चिंतन ही कर रहे हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। हाँ, चिंतन करके हम यदि सोचते हैं कि हमारे ऊपर कितनी कृपा हुई है, हमारे ऊपर कितना कुछ हमें मिला है इस जीवन में भगवान द्वारा, भक्तों के द्वारा, हाँ, तो हम हमेशा रोते रहेंगे ग्रेटिट्यूड से कि वास्तव में। लेकिन जब हमारे हृदय से ग्रेटिट्यूड चला जाएगा, चिंतन चला जाएगा, तो हम कहेंगे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अब मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं है, सब देख लिया मैंने, कुछ फायदा नहीं है। हाँ, इस तरह के चिंतन ये हमारे भक्ति के बीज को सड़ा के जला के मार देंगे, कभी पैदा नहीं होगा दोबारा। ध्यान रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे हम, लेकिन ये कभी दोबारा अंकुरित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को, भाव को, प्रेम को जला के मार दिया। क्यों मार दिया? अपनी सेल्फिश हरकतों की वजह से कि मुझे क्या मिला, जरूरत पड़ने पर मुझे क्या मिला। भक्ति केवल देने के लिए है, और जिस व्यक्ति को देने में आनंद आता है उसी को आनंद आता है। यानी कि जिसको देने में आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी शुद्ध नहीं हुआ है, वो कर रहा है क्योंकि बड़ा सिंसियर है। कई लोग सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, उनमें नियमबद्धता होती है, वो करते हैं सांसारिक मटेरियल चीज़ें बड़ी सिंसियरली करते हैं, लेकिन सिंसियरली करना और भाव और प्रेम से करने में बड़ा अंतर है। इसलिए प्रेम उसी को कहते हैं जब व्यक्ति देना चाहता है। जब व्यक्ति लेने के बारे में सोचता है तो उस व्यक्ति को वास्तव में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मुझे तो नहीं मिला, मेरे साथ क्या हुआ, इनके साथ तो ऐसा हुआ, ज़रूरत पड़ने पर वगैरह वगैरह कई चीज़ें सोचते हैं। हाँ, लेकिन जब हम सोचते हैं मुझे क्या क्या मिला माधवेंद्रपुरी, तो क्या करते हैं, उस बर्तन को भी खाते रहते हैं जो बर्तन मिला। सोचिए, खीर तो खा ली, लेकिन उस बर्तन को भी खा रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना चिंतन कर रहे हैं कि ये मेरे लिए भगवान ने किया। और जब भी ऐसा करते तो भाव में आ जाते थे। ये सब अद्भुत कथाएं हैं, शुद्धतम हृदयों की कथाएं, शुद्धतम हृदयों में ये आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये कथा चल रही है और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इस अद्भुत कथा को, और अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।